गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स, जिसमें आज फिर हम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम का जो इससे फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक क्वेश्चन किए थे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इफ अ मैन गोज 80 किलोमीटर इन डाउनवर्ड इन 4 आवर एंड रिटर्न्स against the stream in 12 hours, find the speed of stream। मीन्स अगर एक आदमी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 18 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है 4 आवर्स में। ठीक है, कल हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन दोनों के बारे में पढ़ा था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है और अपवर्ड डायरेक्शन क्या होती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जब बोट स्ट्रीम के साथ में, जिस स्ट्रीम पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बोट जाएगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड ज़्यादा होने की वजह से टाइम कम लगता है। और अपवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, स्ट्रीम के ऑपोजिट, मीन्स जिस दिशा में पानी का बहाव है उसी उल्ट उसकी विपरीत दिशा में अगर किश्ती चलती है तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ किसी से विपरीत चलती है तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टाइम कम लगता है उस डिस्टेंस को कवर करने में, सेम उतने ही डिस्टेंस को कवर करने में अपवर्ड डायरेक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस 18 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो 4 आवर्स लगते हैं, तो टाइम कितना लगता है, 4 आवर लगते हैं। ठीक है, तो टाइम कितना लगता है, 4 आवर। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी, कैसे स्पीड मैंने कल भी आपको बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से को 4 से टाइम कितना है 4 आवर है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया 9/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो स्पीड आ जाता है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 आवर, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अगेंस्ट जाता है तो कितना टाइम लेता है 12 आवर, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड है कम हो जाती है। ठीक है, तो अब अपवर्ड डायरेक्शन की हम रेशो फाइंड आउट स्पीड फाइंड आउट करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन की, अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, कैसे फाइंड आउट करें, डिस्टेंस तो उतना ही है 18 किलोमीटर, टाइम कितना दिया है यहाँ पे 12 आवर, टाइम इज 12 आवर, तो 12 से डिवाइड कर दिया तो ये 6 के टेबल पर कट हो गया, 6 3 18, 6 2 12, तो कितना आ गया 3/2 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्पीड आ गई, अपवर्ड डायरेक्शन की स्पीड आ गई। तो कल हमने फाइंड किया था, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने जो लेसन वीडियो बनाई थी बोट एंड स्ट्रीम में, उसमें हमने कहा था कि कैसे फाइंड करना है स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम वाटर। जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले वाली वीडियो देख ले ताकि उनको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फिर भी मैं हर फार्मूले को, हर टॉपिक को, कंसेप्ट को एक बार रिपीट कर रही हूँ। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्पीड ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्पीड में से अपवर्ड डायरेक्शन की स्पीड को माइनस कर देंगे। फार्मूला हमने पहले वाले में लिखा था इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है 9/2 है, 9/2, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है 3/2 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, दोनों को डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9/2 अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9/2 स्पीड है, अपवर्ड डायरेक्शन में 3/2 है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, देखते हैं कितना आता है 6/2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6/2 आ गया। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया 3, तो 3/2, तो कितना आ गया ये 1/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इस तरह से हम डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों की स्पीड फाइंड करके स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्पीड ऑफ अ बोट
इन स्टिल वाटर मीन्स बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर, अगर मीन्स 26 किलोमीटर in the downstream and 14 kilometer in the upstream in the same time, find the speed of the stream। ठीक है, क्या कुछ गिवन है पहले वो देखते हैं। क्या कुछ गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मैंने आपको बताया था क्या होता है 10 किलोमीटर पर आवर। मीन्स खड़े हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में बोट की जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है। तो वो 26 किलोमीटर, आगे क्या लिखा हुआ है 26 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर। 26 किलोमीटर सेम टाइम में, एक ही टाइम में 26 किलोमीटर डाउनवर्ड जाता है, उतने ही टाइम में अपवर्ड में 14 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसकी स्पीड कम हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में जब जाता है। तो इसका मतलब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड का डिस्टेंस जो कवर किया 26 और 14 है। ठीक है, शॉर्टकट में करना है, हमने लॉन्ग में नहीं करना है इसको। ठीक है, इसलिए कैसे करेंगे, दोनों का रेशो ले लेंगे जब सेम टाइम होएगा जब लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर हुआ है 26 किलोमीटर है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में 14 किलोमीटर है। बट एक चीज कॉमन है दोनों की, सेम टाइम है, इसका मतलब इसकी स्पीड है ये। ठीक है, तो इसको जो कॉमन है इसमें कट कर देंगे, कितना आ गया 13 और 7 आ गया। मीन्स कॉमन नंबर से कट कर दिया तो कितना आ गया 13 और 7 आ गया। नेक्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वही फार्मूला कि अपवर्ड और डाउनवर्ड का दोनों का डिफरेंस है। रेशो कितनी है 13 और 7 है ना, दोनों का डिफरेंस लेंगे 13 - 7, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 6/2। तो कितना आंसर आ गया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। एक और कंसेप्ट था इसमें, बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो अगर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्पीड दी है और अपवर्ड डायरेक्शन दोनों की स्पीड गिवन है, तो एवरेज स्पीड बोट की कैसे फाइंड करेंगे। देखो जो क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 14 किलोमीटर, सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन जो है 6 किलोमीटर है, तो फाइंड करनी है हमें, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। एवरेज स्पीड ऑफ द बोट कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट 2 into speed of downward direction, speed of upward direction upon speed of downward direction plus speed of upward direction। पहले 2 into speed of downward direction then speed of upward direction upon, दोनों को ऐड कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। अब जो इसको देखो कैसे करते हैं, 2 into 14 into 6, पहले इसको दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आ गया 20 आ गया। तो 22 से काट दिया यहाँ पे 10 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24, तो 6 1 जा कितना आ गया 84 आ गया। 84 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 8.4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम एवरेज स्पीड फाइंड कर लेते हैं। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लिसन। इसको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना और प्रूव करने की कोशिश करना। देखो क्या कुछ गिवन है, पहले इसको देखो। बोट एंड स्टीम, कोई भी टॉपिक हो, किसी का बोट एंड स्टीम, एज, वर्क एंड टाइम, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना आ गया ना तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देन देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट, स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ द वाटर is 36:5, means speed of the motor boat and the current of water means पानी के बहाव का जो स्पीड है वो और स्टिल वाटर का स्पीड है वो गिवन है। ठीक है, उसकी रेशियो गिवन है। स्पीड
ऑफ स्टिल वाटर, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, और रेशो किसकी गिवन है, रेशो गिवन है हमारे पास करंट ऑफ वाटर, ठीक है, करंट ऑफ वाटर कितनी गिवन है ये 36/5, मीन्स स्टिल वाटर में खड़े हुए ठहरे हुए पानी में पानी की जो स्पीड है और चलते हुए पानी की जो स्पीड है मीन पानी का बहाव, ठीक है, रेट ऑफ स्ट्रीम भी कह सकते हैं जिसको हम करंट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। कितना है 36/5 है। तो फाइंड क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 hour 10 मीन्स अलोंग द करंट मीन्स जो बोट है अलोंग द करंट क्या करता है कि पानी के बहाव की डायरेक्शन में जब जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना टाइम लेती है कवर करने में, 5 hour 10 minutes डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। पहले हम डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन की, ये स्टिल वाटर की है ना तो इसको एक्स ले लेते हैं क्योंकि रेशो है ना इसलिए इसके साथ एक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं हमने पहले अपने इससे पहले वाले वीडियो में किया था, स्टिल वाटर और करंट ऑफ वाटर दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 41x, ठीक है। तो अपवर्ड में क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 36 - 5 कितना हो गया 31x। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो कितना टाइम लेता है 5 hour 10 minutes। तो टाइम हम देखते हैं इसको पहले, टाइम कितना है 5 hour 10 minutes, 5 hour 10 minutes है ना। तो 10 minutes को हम आवर में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करके, तो ये 6 0 से कट जाएगा, 5 1/6 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको चेंज करो कितना आ गया ये 5 6 30, 30 + 1 31/6। तो टाइम कितना आ गया 31/6 आवर, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब डाउनवर्ड में हम स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड कितनी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में, ठीक है। क्योंकि डाउनवर्ड में जो डिस्टेंस कितना आ गया था, सॉरी डाउनवर्ड में जो स्पीड थी 41 थी, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डाउनवर्ड में कितना था, स्पीड कितनी थी 41 थी, 41x। देखो स्पीड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होएगा, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होएगा। तो स्पीड कितनी है 41x km/h, ठीक है। तो इसको क्या लगाने की जरूरत नहीं है। तो टाइम कितना है 31/6 आवर, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने कितने टाइम में कितना टाइम लिया पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए, क्योंकि अपवर्ड जाएगा तब भी उतने डिस्टेंस कवर करेगा, डाउनवर्ड जाएगा तब भी उतने। तो यहाँ पे कितना टाइम लेगा अपवर्ड में, टाइम फाइंड करना है कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड में। तो अपवर्ड डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास, कितना आ गया 41x × 31/6। तो इसको हम किससे, अपवर्ड की स्पीड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये आ गया, तो हमारे पास स्पीड कितनी थी अपवर्ड डायरेक्शन की 31x। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया ये 41/6। तो इसको डिवाइड करते हैं, 6 से 6 36, तो कितना रहेगा हमारे पास 5/6 मीन्स 6 आवर। 5/6 को हम
मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 6 आवर 50 मिनट। इस तरह से हम बोट एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस छोटा सा कंसेप्ट लर्न रखना है कि जब डाउनवर्ड में जाती है मीन्स अलोंग विद द स्ट्रीम जाती है, ठीक है, अलोंग विद द स्ट्रीम। जब भी बोट डाउनवर्ड में जाती है तो स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाती है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जब अपवर्ड में जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, इसलिए स्पीड कम होती है। ओके, थैंक यू। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ के क्वेश्चन जो है मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर किसी ने इसके साथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से आप ले सकते हो। ओके, थैंक यू।